नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपको भी ये 4 संकेत जो कि सबसे महत्वपूर्ण हैं मिलते हैं तो आपकी पूजा अर्चना साधना सही दिशा की ओर चल रही है और निश्चित ही एक ना एक दिन जो आपको चाहिए है वो आपको मिलेगा। देखिए, आप सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं और जो सच्ची निष्ठा, सच्ची भक्ति से भगवान को याद करता है उसकी ही भगवान सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान सबकी सुन लेंगे। अगर आपके कर्म गंदे हैं और बाद में आप राधे राधे कर रहे हैं तो ये जप निरर्थक हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। आपके कर्म का मतलब यहां पर इतना ही है कि आप अपने आचरण को सही रखें, मन की शुद्धता को रखें। दुनिया अगर आपको कुछ भी कह रही है आप कहने दें, वो उनका काम है। आपका काम है क्या? अपनी चाल चलना। तो आप अपने कर्मों को बस सही रखिए। अब ये नहीं है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वही वाला हिसाब है, ट्यूसडे में नहीं करेंगे बाकी सब दिन करेंगे, है ना। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप चाहे भगवान के चीज़ों में ज़्यादा नियम ना रखें, लेकिन जैसे आप अपनी दैनिक दिनचर्या करते हैं उसी हिसाब से प्रभु का नाम भी आपको जपना है, लेते रहना है। एक बात ये भी बता दूं कि बहुत से लोगों के ऊपर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। ग्रह अपना काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब आप प्रभु की भक्ति करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सड़क पे पड़े हुए कांटे गायब हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कलयुग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको उन कांटों और उस सड़क पे ही चलना पड़ेगा। बस फर्क इतना होता है कि ईश्वर की भक्ति में वो शक्ति होती है जो आपको उस कांटों के ऊपर चलने के लिए प्रेरित करेंगे कि तू चल, मैं तेरे साथ हूं। तो ईश्वर की भक्ति एक मरहम का काम करती है। ईश्वर की भक्ति आपको वो शक्ति देती है जिस प्रकार के दुखी वाले चीजों से आप लड़ सके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सड़क है, आपने ईश्वर का नाम लिया, वहां पर एक ब्रिज बन जाएगा और आप उसके ऊपर से निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी जगह में महत्वपूर्ण चीजें हैं। हर इंसान को मरना है, हर इंसान को जिंदा होना है। ये प्रकृति का नियम है। जो आया है वो जाएगा, लेकिन जाने के बाद आपको किस तरीके से याद किया जाएगा ये आपके कर्म है। तो हमें इस समय में अपने कर्मों को अच्छा करना चाहिए और कर्म यही है कि अभी आप अपने भाई की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी पत्नी की तरफ ध्यान दीजिए, पत्नी है तो पति की तरफ ध्यान दीजिए, बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए, अपने माँ बाप की तरफ ध्यान दीजिए। नौकरी वाले हैं नौकरी करिए, बिजनेस वाले हैं बिजनेस करिए। बस प्रभु की भक्ति के लिए अगर आप 10 मिनट भी निकाल देते हैं वो पर्याप्त है। लेकिन वो 10 मिनट इतने अच्छे होने चाहिए कि आपको किसी भी चीज की सुध बुध नहीं हो। और जो इंसान सच्ची भक्ति श्रद्धा से के साथ ये सब करता है, जाप करता है, उसको निश्चित ही इस प्रकार के 4 लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर आपको भी ये 4 लक्षण मिल रहे हैं तो आपकी भक्ति निश्चित ही सर्वोपरि है, शुद्ध है, स्वच्छ है और एक ना एक दिन आप वो पालेंगे जो आपको चाहिए है। सबसे पहला, अगर आपको पूजा पाठ साधना आप कर रहे हैं और उसके बाद आपको सुबह उठते ही पूजा के नारियल के दर्शन हो जाए, कोई पुजारी निकल के जा रहा है या कोई महिला है, कोई पुरुष है, अपनी थाल में लेके जा रही है और आपको वो नारियल दिख जाए। नारियल को भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है। आप नारियल का पानी पीकर भी जिंदा रह सकते हैं। पानी सभी लोग जानते हैं हमारे शरीर के लिए एक अभिन्न खनिज पदार्थ कह सकते हैं, जल ही जीवन है। तो नारियल को इसी से जोड़ा जाता है। नारियल की जूट की रस्सी भी बनती है। जैसे हम झोपड़पट्टी को बांधने का काम करते हैं तो टेक केयर पालन पोषण में ही आ गई। जहाँ पर चीज़ें आपकी रोटी कपड़ा और मकान आ जाती है वहाँ पर पालन पोषण शब्द आ जाता है और पालन पोषण श्री हरि नारायण विष्णु से जोड़ा जाता है। तो अगर सुबह उठते ही आपको पूजा के नारियल के दर्शन हो रहे हैं तो दैट्स मीन आपकी भक्ति सच्ची है। दूसरा नंबर, अगर आपको घर से निकलते हुए या काम से निकलते हुए, कहीं आप काम करते हैं, काम को जा रहे हैं, आपको भरा हुआ
जलपात्र दिख रहा है, प्रभु आपके साथ है, ये इंडिकेशन होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा ये काम बनेगा ही बनेगा। फिर वही बात आ गई, जल ही जीवन है। ठीक है, तो ये एक तत्व है, पंच तत्वों से जो शरीर बनता हो उसी में से एक तत्व है जल। जल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसानी शरीर बिना खाए पिए भी जल को लेकर भी कई दिनों तक जीवित रह सकता है। तीसरा प्रकार है गाय का आकर रंभाना। गाय सबके घर में आकर नहीं रंभाती, ये बात याद रखिएगा। गाय उस गली से निकल रही है, निकल जाएगी, रंभाएगी नहीं आपके घर के पास आके, ये कंफर्म है। चली जा रही है, जाएगी अपने रास्ते। सड़क पे गाय दिख रही है, ये भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जानवर तो घूमते ही हैं, लेकिन अगर आपके गाय घर के पास आकर रंभा रही है, मामा कर रही है, मांग रही है और जा नहीं रही है, बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक ये एक संकेत होता है, क्योंकि गाय के अंदर कई प्रकार के देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। और आप एक चीज याद रखिएगा कि गाय कामधेनु के नाम से जानी जाती है। कामधेनु जो सब कुछ देने में समर्थ। तो अगर आपके अंदर गाय माता घर के पास रंभा रही तो उन्हें रोटी दें, प्यार करें, जितना हो सकता उतना तो खिला ही सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक का पॉइंट, कैसे पता चले कि ईश्वरीय शक्ति आपके साथ है, आप पूरी तरीके से आपके इर्द गिर्द है और ये पूजा साधना आपकी इतनी सफल हो गई है कि उनका कोई गण या स्वयं भगवान आपकी पूजा और साधना मंत्रों को सुनने आ रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि आपके भगवान की प्रतिमा या मूर्ति पर रखा हुआ कोई फूल अगर आपकी झोली में गिर जाता है, आपके सामने आके गिर जाता है, तो प्रत्यक्ष इंडिकेशन है। मैं किंतु परंतु की बात नहीं कर रहा हूं कि पंखा चल रहा, एसी चल रहा, गिर गया, नहीं, ऐसा नहीं है। खिड़की खुली है, ये सब नहीं, खिड़की भी नहीं खुली है, पंखा भी नहीं चल रहा, एसी में चला और फिर भी फूल आके सीधे आपकी झोली में गिरता है, तो समझिए आप धन्य हो गए हैं। साक्षात प्रभु का आशीर्वाद मिल गया है आपको। आपको जिंदगी में किसी चीज की दिक्कत नहीं आने वाली है आगे। तो अगर आपको भी ये 4 लक्षण मिलते हैं, आपकी पूजा पाठ एकदम शिखर पर पहुंच चुकी है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।